हेलो गाइस। आज की जो स्टोरी है वो कुलदीप की है। जिस तरह से कुलदीप ने ये स्टोरी मुझे सेंड की है, मतलब जिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने मुझे ये स्टोरी शेयर की है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अब जब मैं बोलूँगा तो ऐसा समझ लेना कि कुलदीप बोल रहा है और कुलदीप अपनी कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम कुलदीप है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि अगर प्यार हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो अब आपकी जान भी ले सकता है। तो ऐसे प्यार से बच के रहना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो ऐसा ही कुछ हो चुका है मेरे साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं जो आप लोगों के साथ बताने वाला हूँ, बेसिकली मैं जो हूँ एक अनाथ आश्रम में पढ़ा बड़ा। उसके बाद मैंने एक अच्छे से कॉलेज से अपनी डिग्री कंप्लीट की और अच्छे से जॉब पर सेटल हो गया। उसी के बाद उसी ऑफिस में रहने वाली एक लड़की से मुझे प्यार हो गया। हम दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे। हम दोनों ने सोच लिया था कि अब शादी भी करेंगे। जितना प्यार मैं उससे कर रहा था उतना ही प्यार वो भी मुझसे करती थी। लेकिन जब भी हम कभी वो काफ़ी अजब बिहेवियर करती थी। मतलब जब भी हम कभी बाहर घूमने जाते या फिर कभी मूवी देखते तो 8 बजे के बाद वो मेरे साथ नहीं रुकती थी। चाहे जो हो जाए उसे 8 बजे तक घर पर पहुंचने गए। लेकिन मैंने काफ़ी बार इसे इग्नोर किया कि सोचा शायद उसकी कोई फैमिली मैटर होगा या फिर कोई प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए वो मेरे साथ रात को रहना पसंद नहीं करती। तो इसलिए मैंने इस बात को ज़्यादा ध्यान में नहीं इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया कि तुम रात को इतनी जल्दी चली क्यों जाती हो? मुझे पता नहीं चलता। तुम दिन भर मेरे साथ रहती हो लेकिन रात होते ही तुम चली क्यों जाती हो? मैंने पूछ लिया। तो उसने उसकी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की। उसने कहा कि मुझे रात में नींद नहीं आती, मतलब रात में मैं नींद में कुछ बड़बड़ती हूँ, उस वजह मतलब बोलती हूँ, उस वजह से मैं घर जल्दी चली जाती हूँ। तो उसने कहा बस इतनी सी बात है, आज की रात तुम यही सो जाओ और मैं देखता हूँ कि तुम रात को क्या बोलती हो। तो उसने कहा मैं जो भी बोलती हूँ वो काफ़ी स्ट्रेंज होता है, जैसे कि मुझ पर मेरा खुद का कंट्रोल नहीं होता। अगर रात को कुछ मैं ऐसा बोल दूँ तो तुम चुपचाप चले जाना और सोफे पर सो जाना और ऐसी फीलिंग मत करना कि तुमने मुझे छोड़ दिया या कुछ। तो ऐसा कुछ भी मत करना, सीधा तुम और मैं जो भी बात बोलूँ उसे इग्नोर कर देना। तो कुलदीप को भी मुझे भी काफ़ी अजीब लग रहा था। लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं एक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करूं और उसके साथ घूमने के लिए चला जाऊं। घूमते हुए हम एक पहाड़ पर जाए, पहाड़ की चोटी पर कुछ समय बाद पहुंचे, वहाँ सनसेट हो और हम दोनों ही बैठे हुए हो और तब मैं उसे प्रपोज करूं। तो ये मेरा सपना था जो मैंने आज तक उसे या किसी को भी नहीं बताया। तो ऐसे हम दोनों सो रहे थे और अचानक मेरी नींद खुलती है। रात को 12-1 बजे के आसपास मेरी नींद खुलती है और जैसे ही मैं अपने घर, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे बगल में बैठा हुआ है। तो मैं जब उठ के देखता हूँ तो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो बेड पर बैठी हुई थी और वो काफ़ी अजब तरीके से बैठी हुई थी। मतलब वो देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा वो भी मेरी तरफ देखकर हंसने लगी और कहने लगी मुझे तुम्हारा मांस खाना है। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने भी लगी और बस एक ही रट लगाए बैठी थी कि मुझे तुम्हारा मांस खाना है। अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी डर ही जाता, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने मुंह पर चद्दर ली और फिर से सो गया। और थोड़ी देर बाद ऐसी थोड़ी देर बाद मैंने थोड़ी सी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा कि अभी ये क्या कर रही है। तो देखने के बाद पता चला कि वो मुझे घूरे जा रही है। जैसे ही मैंने फिर से खड़ा हुआ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं जैसे ही बेड से उठा तो उसने कहा चुपचाप बाहर चले जाओ और सोफे पे सो जाओ और अगर तुमने अब अंदर आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा मांस खा जाऊँ। तो मैंने कुछ नहीं, सीधा अपना तकिया उठाया और बाहर बेड पर सोने के लिए चला गया। उसके बाद रात भर मुझे वहाँ से हंसी की आवाज़ें आ रही थी और कुछ बड़बड़ने की आवाज़ भी आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसने मुझे मेरे नाम से पुकारना शुरू कर दिया कि कुलदीप, तुम आओ ना, इधर आओ, हम दोनों पहाड़ों पर जाएंगे, वहाँ जाकर तुम मुझे प्रपोज करना, सनसेट का मौसम होगा। तो चलो हम पहाड़ों पर जाते हैं, शादी करेंगे। तो ये बात मेरे अलावा, ये मेरा सपना था, मैंने मेरे अलावा ये बात किसी को पता नहीं थी। तो अचानक उसे कैसे पता लग गई? मैंने आज तक इस बात का जिक्र भी उससे नहीं किया था।
तो ये बात मुझे काफ़ी शॉक लगी और वो मुझे कहने लगी तुम अंदर आते हो या मैं बाहर हूँ। तो ये देखकर ये सुनकर तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मैंने सोचा अगर अब वो बाहर आई तो मैं इस अपार्टमेंट से ही भाग जाऊँगा। लेकिन मैं उसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकता था क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। जितना प्यार मैंने आज तक उससे किया उतना तो किसी से भी नहीं किया था, क्योंकि मैं बचपन से ही अनाथ आश्रम में पला बड़ा। मेरी माँ नहीं थी, डैड नहीं थे, पता नहीं कौन थे या फिर कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा जिसको मैंने दिल दिया, जिससे मैंने मोहब्बत की, वो बस एक ही थी, वो थी मेरी गर्लफ्रेंड। और उसके साथ ऐसे हादसे हुए, मैं उसे छोड़कर भी नहीं जा सकता था। आज भी मैं उसी प्रॉब्लम के साथ जी रहा हूँ। दोस्तों, ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई ये थी कुलदीप की। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।